सर्दी की स्पेशल डिश आलू गाजर का सालन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। कैसे बनता है चलिए आपको बताते हैं। तो चलिए चलते हैं फ्याज के किचन में आलू गाजर का सालन बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अंसारी और मेरे साथ है फ़याज़ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू गाजर का सालन। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गैस के ऊपर रखा है हमने कढ़ाई को। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपने ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देना है। जब ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने इसे 2 मिनट तक पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए यहाँ 2 मिनट गुजर चुके हैं और ये इसके अंदर पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज आपने डालने हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के। प्याज डालने के बाद इसे भी आपने तकरीबन 2 मिनट तक पकाना है ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़े से हल्के से ब्राउन हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, उससे वो जो सब्ज़ी जो होती है वो काली सी हो जाती है। तो आपने इसे हल्का सा ब्राउन करना है। तो यहाँ देखिए 2 मिनट गुजर चुके हैं और ये भी थोड़े से गोल्डन कलर आ चुका है प्याज के ऊपर लाइट सा। और अब इसमें डाल देंगे आधा खाना खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तो ये देखिए इसमें हल्दी हमने डाल दी है। और यहाँ पे प्याज और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को यहाँ पे हमने रखा है नॉर्मल। तो इस तरह से जो हमारा मसाला है वो देखिए वो तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास हैं आलू कटे हुए। ये देखिए 1 पाव आलू हैं और आधा किलो हमारे पास गाजर है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे गाजर। गाजर डालने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम ऐसे ही इसे पकाते रहेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं और नीचे लगे नहीं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर सॉस 2 चम्मच। इसे डालने के बाद आपने इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है और ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको तकरीबन पकाते रहना है 2-3 मिनट तक मज़ीद। तो उसके बाद हमने क्या करना है, 2 मिनट पकाने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको रख देंगे पकने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट यहाँ गुजर चुके हैं। हम ढक्कन उठाकर देखेंगे, ये देखें कितनी अच्छी से सब्ज़ी गल चुकी है। और 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए और यहाँ पे आलू और गाजर गल चुके हैं। मगर चूँकि अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है जो कि आलू और गाजर का अपना ही पानी निकला है, तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसको ड्राई करेंगे। तो जैसे ही इसे हम अच्छी तरह से ड्राई करेंगे सब्ज़ी फ्राई हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार आलू गाजर का जो सालन है वो तैयार हो जाएगा। इसे इस तरह से आपने चूल्हे से नहीं उतारना वरना टेस्ट नहीं बनेगा। तो ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे 1 खाना खाने का चम्मच चीनी, यानी कि 2 चम्मच डालेंगे। और ये चीनी पता नहीं अब आप लोग डालते हैं कि नहीं, मगर हमारे घर में आलू गाजर और शलजम के सालन में चीनी डाली जाती है। तो ये 3 हरी कटी हुई मिर्चें हैं वो इसमें डाल दी हैं और ये थोड़ा सा हरा धनिया है वो भी डाल दिया है। तो ये सारे मसाले तो डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा और पकाते हैं। थोड़ा पकाने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर अभी ज़ीरा डालना है। ज़ीरा बिल्कुल एंड पर डालते हैं। तो अभी हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। आपने इसे ऐसे पकाते रहना, तकरीबन 2-3 मिनट और पकाना था। तो ये देखें ये ज़ीरा आपने डाल देना, इसके अंदर 1 चम्मच डालना है। ज़ीरे से इसकी खुशबू और ज़ायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसे आपने बिल्कुल एंड पर ही डालना है, पहले नहीं डालना। तो ये देखिए हमारी यहाँ तो सब्ज़ी अब पककर तैयार हो चुकी है। हमने अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 2 मिनट में इसे नीचे उतार देना है। तो अब ये तैयार हो चुकी है आलू गाजर की सब्ज़ी। फ्लेम ऑफ करके इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आलू गाजर का सालन बन चुका है। अब आप इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। तो आपके कमेंट्स का, आपके सब्सक्राइब करने का हमें वेट रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।